कंचना जी बताइए मेरे को, क्या मुसलमान महिलाओं को तलाक के बाद भत्ता मिले, ये क्या इसमें कोई खराबी है? नहीं, खराबी कहाँ है? तो लेकिन एक सेकंड मैं बताती हूँ अनुराग जी को क्या टॉपिक बताया गया था डिबेट से। और टॉपिक कुछ नहीं, एक सेकंड नहीं क्या बताइए? मैं टॉपिक कुछ नहीं, टॉपिक यही बताया गया था। नहीं, आप संपर्क कर लीजिए जिन्होंने मुझे कॉल किया, तो उन्होंने टॉपिक ये नहीं बताया। तो उन्होंने टॉपिक ये बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर उत्तर प्रदेश में सिर फड़ौगल हो रहा है, जो बीजेपी दोबारा जो हारी है, जो उस पर बताया था। लेकिन मैं इस पर ही बोलूंगी क्योंकि आपने ये टॉपिक रखा है। कोई भी महिला हो, किसी भी धर्म से हो, वो चाहे इस्लामिक धर्म से हो, चाहे हिंदू हो, बुद्ध हो, जैन हो, जो भी हो, सबको बराबर का हक है, राइट है। भत्ता मिलना, नौकरी मिलना, गुजारा करना, फ्रीडम होना, सब कुछ का राइट है, सब कुछ का राइट है। और इसी राइट के तहत सुधांशु जी आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे आप अनुराग जी से हाँ या ना में जवाब पूछ रहे थे, इसका जवाब कि जब महिला आरक्षण बिल अभी पारित हो रहा था और हमने आपसे कहा कि ओबीसी महिलाओं को अलग से कोटा दीजिए, क्योंकि ओबीसी महिलाओं को अलग से कोटा की जरूरत है, एससी महिलाओं को अलग से कोटा की जरूरत है, एसटी महिलाओं को अलग से कोटा की जरूरत है, और मुस्लिम महिलाओं को और बौद्ध महिलाओं को, जैन जिनका रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है, जो अल्पसंख्यक है हमारे देश में जितने भी हैं, उनको आरक्षण का हक है, अलग से कोटा की जरूरत है। तो आप लोग ने एकदम से मुंह पर चुप्पी साध ली, एक भी शब्द नहीं बोला उस पर। और क्या 29 तक लागू होगा, 30 तक लागू होगा, 47 तक लागू होगा, नहीं मालूम उसको, लेकिन आपने क्यों प्रोविजन नहीं दिया? अगर आप लोग महिलाओं की इतनी हितैषी हो तो बताओ, ओबीसी की महिलाओं को कोटा देने में क्या समस्या है आपको, और आप देंगे या नहीं? हाँ या ना में जवाब आपसे कोटा में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ या ना में जवाब दीजिए आप। ओके, सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद मैं राहुल जी। कंचना जी, आप लगता है अपनी पार्टी की जानकारी लेकर नहीं आती हैं क्या? मुस्लिम महिला आरक्षण विधेयक का क्यों समर्थन किया आपकी पार्टी ने? इंडी गठबंधन ने क्यों समर्थन किया? क्यों कांग्रेस समर्थन किया? बोलिए हाँ या ना। मना कर देना चाहिए तो हम नहीं साथ में रहेंगे। यह है दोहरा चरित्र, संसद में समर्थन और पहले बोलिएगा, यहां डिबेट में आके वितंडावाद करना, यही होती हकीकत। और मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं, लालू प्रसाद यादव जी के टाइम में क्या पंचायतों में आरक्षण लागू था? बोलिए, एससी एसटी को आरक्षण लागू था? नहीं लागू होने दिया। जब नीतीश कुमार जी की सरकार आई है एनडीए गठबंधन की, तब लागू हुआ है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपने यह कहा है तो बोल दीजिए ना एक बार कि शाहबानो केस के ऊपर जो कांग्रेस ने किया था वो संविधान की हत्या थी। कहने से काम नहीं चलेगा कंचना जी। और आपने कहा बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, तो बता के जाइएगा कि आज तक कोई गैर मुस्लिम क्या बना है माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन? चुनौती से पूछता हूं, बता के जाइएगा कि अल्पसंख्यक मंत्रालय का कभी मंत्री गैर मुस्लिम बना है? हमने बनाया है। आज किरण रिजिजू जी मंत्री है, वो बौद्ध हैं। चुनौती से पूछता हूं, एक बौद्ध मंत्री बता के जाइएगा। और हमारे टाइम में माइनॉरिटी के सेल के चेयरमैन डॉक्टर जेके जैन रह चुके हैं। चुनौती से पूछता हूं, जैन बता के जाइएगा। और उत्तर प्रदेश में जानकारी रख लीजिएगा, हमारी सरकार के समय माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन आशीष मेसी रह चुके हैं, जो क्रिश्चियन थे। चुनौती से पूछता हूं, कोई क्रिश्चियन हो तो बताइएगा। ना, किसी माइनॉरिटी से तो कोई मतलब ही नहीं है। माइनॉरिटी में जो प्रचंड मेजॉरिटी है, देखिए जैसे वो नतमस्तक थे, उनके मुंह में दही जम गया, कुछ भी बोलने लगे, बचाव करने लगे, अरे शरिया कैसे बोल सकता हूं मैं। और देखिए कंचना जी, अपनी पार्टी का जो स्टैंड बीच में पार्लियामेंट में उसी खिलाफ बोल गई। मतलब अपनी बात को साबित करने के लिए अपने खुद के स्टैंड की फजीयत को इन दो प्रवक्ताओं से पूछ ले। और अगर कंचना जी ये कह रही कि टॉपिक उत्तर प्रदेश, राहुल जी कमिंग बैक टू यू, देना चाहिए था। हम बिहार की क्षेत्रीय दल है, हमें उत्तर प्रदेश की वाली में क्यों बुला रहे हो? अगर हमारा बिहार से, वो आप उसको छोड़िए, आप डिबेट मैं कह रहा हूं, महिलाएं, जैसे आपने कहा कंचना जी, कोई महिला हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, ठीक है, उसको अगर भत्ता मिलता है, कांग्रेस इसलिए चुप है, आरजेडी क्यों चुप है? कांग्रेस ने तो, प्रियंका जी ने कहा था ना, लड़कियों लड़ सकती, व्हाई देयर शुड बी एनी डिफरेंस, आप हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। वो आज चुप हैं, क्यों चुप है? बिकॉज आप मुस्लिम बॉडीज के खिलाफ नहीं बोलना चाहते हैं, वो नहीं बोलना चाहते, बट आरजेडी शुड, राइट? चुप कौन है? लेकिन मेरे सवाल का जवाब तो दिया ही नहीं सुधांशु जी ने। तो पूछ लीजिए, तो महिलाओं को कोटा होना चाहिए नहीं? उन्होंने काउंटर आपसे किया, उन्होंने काउंटर आपसे किया। मैंने दे दिया, आपकी पार्टी समर्थन कर चुकी है। ये जवाब राहुल जी, जब राहुल गांधी समर्थन कर चुके हैं तो आपके किसी दानिश भाई आ रहा हूं, सॉरी आदिल जी आ रहा हूं। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मैंने आपसे पूछा था। और वो तो छोड़ दीजिए, अगर आप ही इतने हितैषी हैं तो बीजेपी छोड़िए, पूरे एनडीए को मैं बता दीजिए कि कितने मुस्लिम थे इस बार लोकसभा में, कितने जीत के आए। मुस्लिम तो छोड़ दीजिए सर, बाद में आपने उनको जब
नहीं कोई जीत कराया तब उनको वापस लाकर राज्यसभा से और अन्य जगहों से आपने मंत्री वगैरह बनाया, ठीक है, लेकिन आप बताइए तो कितने मुसलमानों को आपने टिकट दिया, कितने मुसलमानों को आपने मंत्री बनाया, कितने आप मुसलमान हितैषी है। यहाँ पर बैठकर गाल बजाने से कुछ नहीं होगा। ओबीसी महिलाओं के रिजर्वेशन पे आपका क्या स्टैंड है ये बोलना पड़ेगा। मैं आप फिर से बोल रही हूँ, कोई भी धर्म हो, महिलाओं के लिए भत्ता जो आप कह रहे हैं वो होना चाहिए महिलाओं को। कोर्ट कह रहा है मैम, कोर्ट कह रहा है, मैं और आप क्या, कोर्ट इज सेइंग, यू आर सेइंग होना चाहिए, राइट? ओके, पॉइंट टेकन, ठीक है, ओके। अनुराग भदौरिया जी नहीं बोलेंगे इस पे, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी कोई रिस्पांस, और इसका राहुल देव जी आ रहा हूं, राहुल जी आ रहा हूं, आदिल भाई आ रहा हूं, अनुराग जी आ रहा हूं, लेकिन टॉपिक पे रहिएगा। हाँ, सुधांशु त्रिवेदी। मुझे लगता है कंचना जी को संयम से बोलना चाहिए। गाल बजाना जैसा शब्द, जब इनका गठबंधन उसका समर्थन कर चुका, तो जो आप कर रही हैं वो गाल बजाना है। विनम्रता से कह रहा हूं, आप संसद में उसी प्रारूप के विधेयक का समर्थन आपके सारे दलों ने किया, सपा ने भी किया, कांग्रेस ने भी किया, और अब आज आप आके अनुराग जी वेट, आ रहा हूं, गाल बजाना, क्योंकि फ्लोर ऑफ द हाउस पे, कॉन्स्टिट्यूशनल अपरेटस पे आप समर्थन कर चुके हैं। अब मैं दूसरा पूछना चाहता हूं, चलिए महिलाओं के हक बराबर होने चाहिए, तो बोल के जाइएगा 4 बीबी का कानून खत्म होना चाहिए कि नहीं? बोलिए, महिलाओं की अस्मिता की बात है, 4 बीबी का कानून खत्म होना चाहिए कि नहीं? बोलिए, बता के जाइए मैम। मैंने देखिए फिर नहीं बोलेंगे, फिर भागेंगे इधर उधर। नहीं, आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया क्या? आप तो बोल नहीं पा रहे हो। आप बताओ ना, बिहार से आपने अरे मैंने जवाब दे दिया, आपकी पार्टी फ्लोर पे जवाब दे चुकी है, तो आपका सवाल ही अप्रासंगिक है। कर दिया था। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी सही है, आप उधार लिया है कुछ समय, लालू यादव जी सही है, गाल बजाना शब्द हमने आपसे उधार लिया है कुछ समय के लिए, और आप ही से सीख रहे हैं सर। आपके लिए आपके भाषा में जवाब देना सीख रहे हैं। आप ओबीसी पर एक शब्द नहीं बोल रहे हो। मैं कह रही हूँ जो भी है, लेकिन महिला की जहां बात आती है, एज ए विमेन मैं हमेशा इक्वलिटी का सपोर्ट करती हूँ। किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, चाहे हिंदू से हो, चाहे मुसलमान से हो, चाहे सिख से हो, ईसाई से हो, किसी भी धर्म से हो, उसको रोजगार, राहुल जी आ रहा हूं, नौकरी का, उसको सॉरी फॉर द डिले, अनुराग जी आ रहा हूं, इक्वली उसको जरूरत है, नीड है, और उसका अधिकार है, वो मिलना चाहिए। क्विक रिस्पांस सुधांशु त्रिवेदी, क्विक रिस्पांस। राहुल जी आ रहा हूं, आदिल हसन जी आ रहा हूं। पहली बात, मेरी बात का कोई जवाब नहीं आया आदिल जी कि गैर मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए क्या किया है, सिख, जैन, बौद्ध, उस सब पे दही जम गया। मुसलमान पे जवाब देता हूं। 542 सीटें थी, इंडी गठबंधन ने दिया था 110 टिकट। कंचना जी बता के जाइएगा, उत्तर प्रदेश में दिए 16 टिकट मुसलमानों के, बताइए 16 सीटें गिना के जाइए। और दूसरा बड़ा राज्य महाराष्ट्र, 1 टिकट नहीं दिया मुसलमान को, 0-48 में। बताइए 110 टिकट गिना के जाइएगा, तब बोलिए। ये होता है महोदया, ये होता है गाल बजाना, करना कुछ नहीं। और ओबीसी के बारे में बता देना चाहता हूं, केवल हमारे उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, जितने सीएम और डिप्टी सीएम हुए और पीएम को मिला लीजिए तो 11 लोग, उसमें सिर्फ 2 लोग एक जाति के हैं, 2 चीफ मिनिस्टर, बाबूलाल गौड़ और मोहन यादव यादव हैं, और कल्याण सिंह जी, उमा भारती जी लोध हैं। 11 में 9 अलग अलग ओबीसी जातियों के हैं। आप एक बता के जाइए। हमने तो 2 यादव चीफ मिनिस्टर बनाए, आपका परिवार के बाहर का 1 यादव चीफ मिनिस्टर बताइए, यह बता के जाएं। ओबीसी के नाम पे आप 2 ओबीसी जातियां नहीं गिना सकते जिनको कभी सीएम, डिप्टी सीएम या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया हो। जातिवाद का चूरन है, परिवार को सब कुछ अर्पण है। देखिए इनकी पार्टी में गए तो है ना 5 लोग, यादवों के नाम पे कौन गए हैं? भैया जी, भाभी जी और भाभी जी के 3 देवर जी, ये 5 लोग मिलके गए हैं और कह रहे हैं कि हम ओबीसी की बात करते हैं। कंचना जी विनम्रता से बता दीजिए कि जब पार्टी को देने की बात आई लालू यादव जी को, तो घूम के क्या नजर आया? पहले मेरा साला, तब वो चलाते थे, फिर मेरी पत्नी, फिर मेरा बेटा, फिर दूसरा बेटा, फिर बेटी, फिर दूसरी बेटी। ओके, योग्य व्यक्ति नजर ही नहीं आया जब बैक ऑन टॉपिक।